नमस्कार, दिस इज मनीष एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ नाउन। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, जिसमें मैंने बताया था आपको कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। बचपन में हम पढ़ते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल्स, लेकिन हमने जाना कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नाउन को जितने टाइप्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज कंक्रीट एंड सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट में हम उस टाइप के नाउन को मैंने डाला था जिसको आप सेंस के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेंस के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हमारा माइंड यानी दिमाग की उपज होता है उसे कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप ये पेन को देख रहे हो तो आपका सेंस कहता है, आप इसे टच करते हो, फील, आप इसे छू कर देखते हो। कोई अगर रोड पर लड़का या लड़की चल रहा है तो आपका सेंस कहता है कि वो बॉय है, गर्ल है। कहीं पर अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि आपके सेंस कहा कि वो कलेक्टिव नाउन है। अगर आप दिमाग की उपज, जैसे कि आप कोई फीलिंग होता है, प्यार, अत्याचार, दुख, इन सारे को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल सकते हैं। नाउन के जिस प्रकार से महत्व हमारा ग्रामर में है, रियल जिंदगी में भी नाउन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही होता है। जैसे कि शादी विवाह में आप देखे होंगे जो नाउन होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा होता है, उनके बिना आपकी शादी नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर ग्रामर अच्छा करना है तो नाउन को अच्छा किए बगैर आप ग्रामर अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नाउन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो मेरा देख लें, ताकि आपको इंट्रोडक्शन नाउन के बारे में पता चल जाए। जैसे कि हम बात करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो बने रहे मेरे साथ। इसमें हम जनरली क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका जो फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा, इसका जो रूल है, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब वही प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेवियर करता है तब उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे, देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दे रखा है कि वी लिव इन इंडिया, ठीक है। अगर इसको साउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर तो आई है, तो कौन सा आर्टिकल होना चाहिए था, एन। क्योंकि जब भी इसका इंग्लिश में आई हो और हिंदी में उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आई से होता है तो उसके पहले हमें पढ़ाया गया है कि उसके पहले एन का यूज करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्योंकि इंडिया खुद अपने आप में क्या एक प्रॉपर नेम है, उसको प्रॉपर बनाने के लिए और प्रॉपर आर्टिकल का यूज कैसे कर सकते हैं? अनिश्चित, हमें ये ग्रामर में बताया जाता है कि कोई भी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चित को सर्टेनिटी यानी निश्चित बनाने के लिए, डिफिनिट बनाने के लिए, इनडिफिनिट को डिफिनिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। सिमिलरली यहां पर इंडिया, इंडिया तो क्या है, ये तो ऑलरेडी हमारा एक कंट्री है जो अपने आप में पूरी विश्व में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको और आर्टिकल लगा के आप उसको, ग्रामर को आप तहस नहस मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें क्या होगा, नन का यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड एग्जांपल में द मोदी गवर्नमेंट, तो क्या ये गलत है या सही है, आप बता सकते हैं? ये सही है, द मोदी गवर्नमेंट इज राइट। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये आर्टिकल जो है उसके बाद तो मोदी जी लगे हैं, तो मोदी जी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो क्या, मैंने तो आपको बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन मोदी के पहले तो आर्टिकल यूज हुआ, तो ये गलत होना चाहिए था। लेकिन ये जो आर्टिकल का यूज हुआ है ये मोदी के लिए नहीं यूज हुआ है। हमें हमेशा अक्सर गलत बताया जाता है कि ये मोदी के लिए यूज हुआ है, नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है।
तो ये द किसके लिए आया है? ये गवर्नमेंट नाउन के लिए आया है। और ये गवर्नमेंट कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ कॉमन नाउन। उसके पहले मोदी लगकर ये कैसा प्रॉपर बना रहा है, इसीलिए द मोदी गवर्नमेंट सही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, विराट कोहली टीम। तो द विराट कोहली इज राइट, क्योंकि विराट कोहली के लिए द नहीं आया है, उसके टीम के लिए आया है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी प्रकार से, जैसे द कपिल शर्मा शो। हम लोग अक्सर बोलते हैं द कपिल शर्मा शो, तो कपिल शर्मा के पहले आर्टिकल आ गया तो गलत होना चाहिए था, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि द कपिल शर्मा के लिए द नहीं आया, शो के लिए, यानी कपिल शर्मा शो जो है शो के लिए आया है आर्टिकल द। अक्सर हमें बता दिया जाता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो क्या यूज होगा? एन ऑनेस्ट, क्योंकि हमें रटवा दिया गया है कि एच क्या है? साइलेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? अ से हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑनेस्ट, अगर मान लेते हैं कि यहां पर ऑनेस्ट रहने देते हैं और बॉय को यहां पर इरेज कर देते हैं, तो क्या फिर भी ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जब भी आर्टिकल आएगा वो हमेशा नाउन के लिए आएगा। ठीक है, तो ये एन जो आया है ऑनेस्ट के लिए नहीं आया है, ये बॉय के लिए आया है, लेकिन इसको डीप में हम देखेंगे, आर्टिकल के सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, इसलिए अभी यहां पर ज्यादा इसको डिस्क्रिप्शन करना बेकार है, डिस्क्राइब करना बेकार है, इसलिए अभी फिलहाल आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि यहां पर जो एन आया है वो ऑनेस्ट के लिए नहीं आया है, वो आपको बॉय के लिए आया है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। ठीक है ना, तो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं। सेकेंड, तो अब हम बात करते हैं, तो क्या आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के प्लेस पर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा तो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यूज एन आर्टिकल्स बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। आई रिपीट, यूज एन आर्टिकल्स बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल तभी यूज किया जाता है जब वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा हो। यहां पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर का कंपेयर किससे किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड से। तो आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन उसी प्रॉपर नाउन को जब पूरी दुनिया से कंपेयर किया जाता है, जैसे कि कोई प्लेस को, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है कि मोस्ट फेमस प्लेस, काफी अच्छी जगह माना जाता है, तो बहुत छोटे छोटे ऐसे जगह जिसको स्विट्जरलैंड के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? उसके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपको फंसाएगा कैसे एग्जाम में, कॉमन एरर दे देगा, कश्मीर के पहले भी द लगा देगा, कश्मीर के पहले भी क्या कर देगा? द लगा देगा, और यहां भी द लगा रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या कहेगा कि फाइंड द एरर। तो एरर किस में है? क्योंकि कश्मीर जब भी छोटे प्लेस को मोस्ट फेमस प्लेस के साथ अगर कंपेयर किया जाता है, तो फेमस प्लेस वाले के साथ आर्टिकल रहेगा, क्योंकि छोटे प्लेस का कंपेयर किससे किया जा रहा है? ज्यादा जो पॉपुलर है, जो फेमस है प्लेस, उसके साथ। तो स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा जगह है जिसको स्विट्जरलैंड जैसा बताया जा रहा है, तो कश्मीर के पहले द हटा दिया जाएगा और यहां पर द लगाया जाएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड भी एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन जब कश्मीर का कंपेयर स्विट्जरलैंड के साथ किया गया है, तब आर्टिकल का यूज करेंगे बड़े फेमस पॉपुलर नेम के साथ। सेकेंड, प्रभुदेवा। सबने नाम सुना है प्रभुदेवा का, जो बहुत ही फेमस डांसर है इंडिया के। प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। तो माइकल जैक्सन अब नहीं रहे, लेकिन वो वर्ल्ड के सबसे फेमस डांसर थे। लोग कहा जाता है जो डांस सीखते हैं बच्चे, और जनरली उनका जो होप होता है वो माइकल जैक्सन की तरह बनना चाहते हैं डांसर।
तो प्रभु देवा जो है उन्हें इंडिया में माइकल जैक्सन कहा जाता है, क्योंकि प्रभु देवा के भी डांसिंग जो है कम नहीं है। इसीलिए माइकल जैक्सन का प्रभु देवा का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है? माइकल जैक्सन के साथ। तो पूरी दुनिया में कौन फेमस हुए? माइकल जैक्सन। इसीलिए उसके पहले आर्टिकल लगा, क्योंकि यहां पर जो माइकल जैक्सन जब कंपेयर किया जाता तो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाते हैं, वो एक कॉमन नाउन बन जाते हैं। जब भी कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी डांसर जो है, आपके घर में भी, मेरे घर में, किसी और के घर में भी बच्चा जो डांस सीखता है वो माइकल जैक्सन बनना चाहता है। वो अगर डांस अच्छा करता है तो हम बोलते हैं अरे तुम तो माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रहे हो, है ना, तुम एक दिन माइकल जैक्सन बनोगे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा माइकल जैक्सन बनेगा, माइकल जैक्सन जैसा बनेगा। तो इस प्रकार का कोई भी अगर कंपैरिजन किया जाए, तब जो होता है सेकंड, जो मोस्ट फेमस चीज होते हैं उनके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल, कालिदास। सबने नाम सुना है, ग्रेट पोएट इन इंडिया। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर जो है इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट फेमस है ना। ऐसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर को कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्ले कोई लिखे हैं तो शेक्सपियर का लिखा हुआ है वर्क। इनका बहुत सारा वर्क आपको इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाएगा। इसीलिए इन्हें कालिदास को शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए कालिदास के पहले आपको एग्जाम में गलत करने के लिए, मतलब एरर फाइंड, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर देगा? यहाँ द दे देगा। तो आपको इस द को इरेज कर देना है, ठीक है। यहाँ के जो कालिदास है इनका कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ हो रहा है, इसलिए शेक्सपियर के पहले द रहेगा और कालिदास के पहले द हट जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ द नहीं रहेगा, शेक्सपियर के पहले द रहेगा, क्योंकि कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ। किसी भी इंसान को आप उसके नाम से नहीं काम से जाना जाता है या जानते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, हैमलेट। अगर हैमलेट कहेंगे कि हैमलेट किसने लिखा, तो अगर आप कहेंगे हैमलेट इज रिटेन बाय द शेक्सपियर, तो गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअली वो काम खुद, मतलब उनके द्वारा वो किया गया है काम, किसी के द्वारा कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, तब वहां पर द हटा दिया जाएगा। अगर वहां पर आंसर होगा क्या कि द हैमलेट इज रिटेन बाय शेक्सपियर ओनली, द शेक्सपियर नहीं होगा। आई रिपीट, द शेक्सपियर नहीं होगा, क्योंकि हैमलेट उनका खुद का किया हुआ काम है, किसी के दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए द शेक्सपियर वहां नहीं होगा, यहां पर होगा, क्योंकि कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ किया जा रहा है, इसलिए द शेक्सपियर होगा। कम ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल, अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिल्ली। तो अर्जुन आपको पता होना चाहिए सचिन तेंदुलकर का बच्चा है, बेटा है। तो अर्जुन मतलब दिल्ली में अर्जुन को जाना जाता है सचिन तेंदुलकर के जैसा ही। कहने का मतलब है कि अर्जुन जैसा खेलता है वो सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलता है, यानी अर्जुन सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते हैं और ना सचिन तेंदुलकर अर्जुन हो सकते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा खेलता है तब उसका कंपैरिजन हम जब करते हैं किसी मोस्ट फेमस आदमी के साथ, तब वो मोस्ट जो पॉपुलर और फेमस इंसान होता है उसके पहले द का यूज करते हैं। तो अर्जुन के पहले द नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ कर रहे हैं, इसीलिए सचिन तेंदुलकर के पास इसके साथ द का यूज होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन को। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन को हम समूह कहते हैं, मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग। इट मीन्स अगर कोई भी कॉमन नाउन का कलेक्शन हो तब उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर मेंबर्स, फैमिली में एक साथ बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तब वो एक पार्टिकुलर, एक सिंगल मतलब फैमिली कहलाएंगे, ठीक है। तब उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन जब वही मेंबर्स डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, जैसे कि अंकल्स फैमिली, फिर भैया अलग रहते हैं, दादाजी अलग हो जाते हैं, इस तरीके से अगर फैमिली में डिवीजन आ जाता है तब वो फैमिली नहीं, वो अलग अलग, मतलब एक अलग अलग फैमिली हो गए, एक फैमिली अब नहीं रहा।
कह सकते हैं कि अगर हम जब इंटरव्यू देने गए, अगर एक पार्टिकुलर यानी इंडिविजुअल एक पर्सन का उसमें मत है, तब उसे उसका अगर जजमेंट है तब उसे हम जज कहेंगे। लेकिन जब उसी जजमेंट को 5 लोग के मेल से अगर बना है, जिसमें से कुछ जजमेंट आपके फेवर में है और कुछ जजमेंट आपके अगेंस्ट में है, जैसे कि 5 मेंबर्स के अगर 5 मेंबर्स हैं, तब 2 लोग आपके फेवर में बोल रहे हैं कि आके कल से आप नौकरी आपकी पक्की, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 लोग बोल रहे हैं कि देख भाई अब कल से आना मत, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तब जब उनकी जजमेंट में डिवीजन इस प्रकार की हो जाती है, तब वो एक सिंगुलर नहीं रहा, तब वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगी। तब हम उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तब वो ज्यूरी कहेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। ठीक है ना। तब हम कैसे इसको जानेंगे और कैसे फाइंड करेंगे एरर को, देखते हैं एग्जाम्पल से। लुक एट द एग्जाम्पल। इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है, द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन यूनानिमसली। ठीक है ना। यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। अ ज्यूरी मीन्स कभी भी एक लोगों का ज्यूरी नहीं होता है। ज्यूरी हमेशा एक से ज्यादा लोग जो मेंबर्स जो कमेटी में होते हैं उसको ज्यूरी कहा जाता है, यानी नंबर ऑफ जजेज। तो जब जजेज है, जब ज्यूरी है, तो इसमें हमें देखने से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें एरर है। आप ध्यान देंगे, ज्यूरी मीन्स मोर देन 1 मेंबर और मेड देयर डिसीजन। यहां ध्यान देंगे, मेड देयर डिसीजन अनोनिमसली। तो अनोनिमसली का मतलब सर्वसम्मति से। इसका अगर मीनिंग अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो इस सेंटेंस में आप गलत करके आएंगे और आपका 1 नंबर जा सकता है। इसलिए यहां पर जो है, जब ज्यूरी है और सर्वसम्मति से जब डिसीजन दे रहे हैं, तब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और वहां पर जो आपका प्रॉपर नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। इसको मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन अभी फिलहाल आपको कॉपरेट कीजिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ही जो होता है वो आपका मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। सी जो आपका होता है, सी आपका फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है। ईट जो होता है आपका, वो आपका न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है। और जो आपका देयर होता है, दे, वो आपका प्लूरल्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए, देयर प्लूरल्स, जब डिसीजन या डिवीजन रहता, मत, ओपिनियन, तब यहाँ पर देयर होता। लेकिन यहाँ तो सारा जो ज्यूरी के जो मेंबर्स है, सबका जो भी मत है, डिसीजन है, जजमेंट है, वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर वो क्या है, एक है। इसीलिए सर्वसम्मति से, तो यहाँ पर देयर ना होकर क्या होगा, दे इट्स हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप जानते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा पेपर होता है, कभी भी रट कर मत जाना आप। ठीक है, अगर आप किसी भी पेपर को आप रट लेते हैं, लैंग्वेज को स्पेशली आप रटते हैं, एक ही धागा में आप पिरोते हैं, तो आपका गलत होने का चांस बढ़ जाती है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है, अब देखिए, आपको ये एग्जाम्पल पढ़ने से आपको एक वर्ड पर आपका डायरेक्ट फोकस होना चाहिए। वो कौन सा वर्ड है, डिवाइडेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ज्यूरी मेंबर्स हैं, उनका जो मत है, जो ओपिनियन है, वो क्या हो चुका है, डिवाइडेड हो चुका है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर, तो वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। जब भी, मैं आपको बता दूं, आई रिपीट, कि कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव मीन जो कलेक्शन, सबका मत अगर एक पार्टिकुलर एक सर्वसम्मति से एनोनिमस है, तब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अदरवाइज अगर मत डिवीजन है, तब ओपिनियन डिवीजन है, तब आपका क्या होगा, हमेशा वर्ब प्लुरल का यूज होगा। इसमें आप कंफ्यूज ना करेंगे। तो यहां पर तो ज्यूरी वॉच की जगह पर क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा। वॉच की जगह पर क्या होगा, वॉर का यूज होगा।
और यहां पर इट्स के प्लेस पर क्या होगा, देयर का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब आप बताइए, पुलिस, क्या पुलिस एक लोग को कहते हैं, एक सिंगुलर पुलिस मैन को पुलिस कहते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ पुलिस मैन को कहते हैं? बिल्कुल, ग्रुप ऑफ पुलिस मैन को पुलिस कहते हैं। कोई भी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पुलिसमैन कभी भी कोई एक थीफ को चारों तरफ से नहीं घेर सकता है। एक व्यक्ति कभी भी चारों तरफ से नहीं घेर सकता, कभी भी घेरेगा तो एक ही तरफ से उसको मतलब छेकेगा। लेकिन जब क्या होता है कि अगर आपके शहर में कोई सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे कि पीएम, सीएम या कोई बिग सेलिब्रिटी हो, तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पुलिस होते हैं तैनात। तो वो कहेंगे कि बैठ के थाना में ही हम बैठकर सारे सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, ये मेरा ड्यूटी है, कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। वो जहां जहां सेलिब्रिटी जाएंगे उस हिसाब से उनका ड्यूटी वहां पर अपॉइंट किया जाएगा और वहां जाके उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एक आदमी से मिलकर पुलिस नहीं बनता है, एक प्लेयर से मिलकर टीम नहीं बनता है, बहुत सारे मोर देन प्लेयर्स मिलकर क्या बनते हैं, टीम बनते हैं। बहुत सारे पुलिसमैन मिलकर पुलिस बनता है, बहुत सारे आपका क्लास जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर क्लास बनता है। सिमिलरली यहाँ भी देखते हैं, तो जब पुलिस क्या है आपका प्लुरल है, तब यहाँ क्या होगा, पुलिस तो आपका मान लेते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, तब यहाँ पर क्या होगा, अरेस्टेड द कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर जो ओपिनियन है, यहाँ पर जो डिसीजन है एक है, तब क्या यूज होगा यहाँ पर बताइए आप, पुलिस। तो अब यहाँ पर हैज होगा कि हैव होगा, हैव अरेस्टेड द थीफ या हैज अरेस्टेड द थीफ। तब पुलिस मैन यहाँ पर प्लुरल शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव का यूज होगा। क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि पुलिस जो है आपका सिंगुलर को नहीं प्लुरल को शो कर रहा है, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लुरल होगा। कम ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, द टीम हैज या हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। जो टीम है, चाहे वो विराट कोहली का टीम हो, चाहे फिर सहवाग का टीम हो, या किसी का भी टीम हो, जब टीम यानी उसमें जो प्लेयर्स होते हैं अगर एक मत के साथ, एक यूनाइट के साथ, यूनिटी के साथ अगर खेलते हैं, तब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है, अच्छा करते हैं, तब जाकर टीम जीतती है। तो ये कह रहा है कि द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, जब टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो क्या एक टीम एक यूनाइट होकर, एक सिंगल मतलब एक डिसीजन, एक मत होकर खेला उन्होंने, तब यहाँ पर क्या होगा, आपका हैज का यूज होगा, क्योंकि यूनाइट है, सिंगल है। जब भी कलेक्टिव नाउन में एक किसी भी चीज को लेकर अगर यूनाइट होता है, एक मत होता है, यूनानिमस मत ओपिनियन होता है, तब सब सम्मति से होता है, तब जाकर आपका उसमें क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जब ये डिवीजन आ जाता है तब आपका क्या होगा, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, द टीम इज आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉय। अब देखिए इस टीम में क्या आ गई, डिवीजन आ चुकी है, फूट आ गई है ना, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज ने क्या किया था हम लोग के साथ में, वो आए थे बिजनेस करने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग एक में यूनाइट नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले किया और उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर कब्जा किए। तो द टीम यहाँ भी वही है, टीम में मतलब एक डिवीजन आ चुकी है, एक सम्मत नहीं है, तब वो क्या कर रहे हैं, रोड पर, स्ट्रीट पर एक स्ट्रीट बॉय की तरह झगड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का यूज होगा। फाइनली ये आपका आज का सेशन था, जिसमें प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, लेकिन जब वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है, तब उसके पहले आर्टिकल का यूज आप करेंगे। कलेक्टिव नाउन मल्टीपल कह सकते हैं, मल्टीपल वर्क करता है, जैसे कि अगर कलेक्टिव नाउन में जो भी जो कलेक्शन है मेंबर्स का, अगर उनका ओपिनियन यूनानिमस है, एक सर्वसम्मति से है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन जब उनका ओपिनियन या डिसीजन में डिवीजन आ जाता है, अलग अलग हो जाता है, तब जाकर प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर उसमें काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है
नाउन्स एंड नंबर्स, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर मैथ मैजिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको एक अल्ट्रा यूनिक ट्रिक जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और डे टू डे लाइफ में अगर करेंट अफेयर्स आपको जानना है तो आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारा पैकेज अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।